हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर प्यारे बच्चों ऑप्टिक्स, जिसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंस मेकर सूत्र एकदम 100% आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और 100% आपके परीक्षा में आएगा, तो 100% इसको क्लियर कर लो। इस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा नहीं 20 से 30 मिनट पूरे बारीकी से हम आपको समझा देंगे। पूरे मन से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा प्यारे बच्चों, कि इसी प्रकार से आपका जितना भी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन है सारे करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हम फिजिक्स में 70 में 70 आए प्यारे बच्चों, तो फटाफट आप लोग ये काम कर लीजिए, ठीक है। 20 से 25 मिनट लगेगा, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन सारे होंगे सारों को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है और एग्जाम में 100% गारंटी है, जितना बोल दूंगा उसी में से आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर दो प्यारे बच्चे। कोई क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन, इतना आसान है कुछ बता नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। उससे पहले आपको एकदम पूरे मन से वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। एक दो बार तीन बार जितना बार होगा, जितना बार में आप समझ सके अच्छी बात है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहली बात ये मैं आपको बोलूंगा और दूसरी बात ये बोलूंगा कि सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और तीसरी बात आपको पूरा वीडियो देखना है और चौथी बात आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, लेंस मेकर सूत्र सिद्ध करे या 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपको सिद्ध करना है। इसके पहले भी एक वीडियो बनाए थे, उसी फॉर्मूला पर आपका आधारित है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आपको पतला एक लेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। पतला लेंस के लिए सूत्र व्यंजक प्राप्त करें, ये भी पूछ सकता है। तो पतला लेंस आपको प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से आपको लेना है, ठीक है। देखिए डायग्राम में इस प्रकार से क्या चाहिए, एक पतला लेंस है। कौन सा लेंस है प्यारे बच्चों, पतला लेंस है। इसका प्रधान अक्ष मान लो प्यारे बच्चों कौन है, तो ये आपका प्रधान अक्ष, इसका क्या है, ये प्रधान अक्ष है। किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं। माना एल एल एक पतला लेंस है, ठीक है। एल क्या चाहिए, एक पतला लेंस है और ये ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका अपवर्तनांक पता है क्या चाहिए, म्यू1 है। ये ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका अपवर्तनांक म्यू1 है। कौन से माध्यम में रखा गया, म्यू1 अपवर्तनांक में रखा गया है। कौन से अपवर्तनांक में, म्यू1। माना एल एक पतला लेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो म्यू1 अपवर्तनांक में रखा गया। कौन सा अपवर्तनांक, म्यू1 अपवर्तनांक में रखा गया है। और लेंस के अंदर का अपवर्तनांक पता है क्या चाहिए, क्या चाहिए पता है, तो अंदर का अपवर्तनांक म्यू2 है। क्योंकि बाहर में विरल माध्यम है तो अंदर में लेंस के अंदर सघन माध्यम होता है, इसलिए इसके अंदर का अपवर्तनांक मान लो आप लोग प्यारे बच्चों क्या चाहिए है, म्यू2 है। थोड़ा बगर बड़ा फिगर आप लोग लेना, इसके अंदर का अपवर्तनांक क्या चाहिए, म्यू2 है। तो सुनो मेरे बात को ध्यानपूर्वक। ये प्यारे बच्चों यहाँ पर वो एक वस्तु रखी हुई है, वो क्या आपका रखा हुआ है, एक वस्तु रखी हुई है जिसके पहले प्रतिबिंब जो है प्यारे बच्चों पहले सतह पर आपतित होते हैं। किस पर आपतित होती है, पहले सतह पर आपतित होते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। तो अपवर्तन के बाद कौन से प्रतिबिंब बनाते हैं पता है आप लोग को, पहले किरण जो मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है प्यारे बच्चों, वस्तु जो रखा हुआ है, जो पहले किरण निकलते हैं प्यारे बच्चों, वो आपका प्यारे बच्चों कहाँ जाता है, तो ये आपके प्यारे बच्चों पहले पृष्ठ से आपतित होने के बाद अपवर्तन हो करके प्यारे बच्चों पता है क्या प्रतिबिंब बनाती है, आई डैश प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या प्रतिबिंब बनाती है, आई डैश प्रतिबिंब बनाती है। कहाँ पर प्रतिबिंब बनाती है, आई डैश। ये जो प्रतिबिंब बना है मेरे प्यारे बच्चों, एक कौन सी का प्रतिबिंब बना है पता है, आई डैश के प्रतिबिंब बना है। कैसे बना, आई डैश। किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, बस कुछ नहीं किया। और दूसरे प्यार बच्चों देखो यहाँ पर लेंस आप लोग देखिएगा तो पतला है, दो सतह इसमें आपको लेंस में दिखेगा, एक पहले पृष्ठ है और एक तरफ उधरे हुए पृष्ठ, यानी कि इस प्रकार से आपका लेंस दिख रहा है। इधर वाला प्राप्त हुआ है तो ये आपका आई प्रतिबिंब बना है, आई डैश। और इधर वाला एक प्यार बच्चों एक अंदर में है, तो अंदर लेंस के अंदर का अपवर्तनांक क्या चाहिए, म्यू2 है। अच्छा एक बात आप लोग थोड़ा सोचो, ये प्रकाश की किरण ओ वस्तु, ठीक है, ओ वस्तु पर कोई वो यहाँ पर ओ वास्तु रखा हुआ था, तो लेंस पर आपतित हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इधर की ओर क्यों मुड़ गया बताएं हम आपको, क्योंकि हम आपको पहले बताए होंगे कि ये आपका अभिलंब है मेरे प्यारे लाल। ये क्या चाहिए, अभिलंब है। तो मैंने बोला था कि अभिलंब में मेरे प्यारे बच्चों, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम था, लेंस के अंदर कौन सा माध्यम था, सघन माध्यम था, इसलिए वो अभिलंब की ओर मुड़ गया, इसीलिए आई डैश पर प्रतिबिंब बना लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, एकदम नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे लाल, एकदम बहुत आसान चीज है, ठीक है। ये भगवान, इसको देखो ना कैसे करना है। अब देखो दूसरा जो है प्यार बच्चों, अंदर में अपवर्तनांक क्या चाहिए, म्यू2 है, यानी कि कांच वाला माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तो प्यार बच्चों वो अभिलंब से दूर हटेगा। तो मान लो ये आपका प्यार बच्चों अभिलंब होगा, तो अभिलंब से दूर हटेगा, तो इस प्रकार से यहाँ आपका प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
मतलब ये प्यारे बच्चों वास्तु का काम करेगा दूसरे पृष्ठ के लिए, और दूसरे पृष्ठ के लिए कौन वास्तु का काम करेगा। ध्यान देना, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले बात ये आपको समझना है, पहले वो सब चीज छोड़ो। देखो, तो यहाँ पर आपका प्यार बच्चों जो प्रकाश की किरण होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, आपतित होगा, जो क्या चीज का प्रतिबिंब करेगा, तो प्रतिबिंब का काम करेगा प्यार बच्चों दूसरे पृष्ठ के लिए, क्या चीज का काम करेगा, प्रतिबिंब का। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, इसका यहाँ प्रतिबिंब बनना पड़ेगा। आपको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा अगर आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होता है तब। पहले बात तो प्यार बच्चों, पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, वास्तु दूरी, तो आपको सही बच्चों को पता है, वास्तु दूरी आपका ये यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, पहले पृष्ठ के लिए, तो प्रतिबिंब दूरी यहाँ से ना होगा पहले पृष्ठ के लिए, क्योंकि पहला पृष्ठ ये वाला है, ये वाला देख रहे ना तुम लोग को, ये पहले पृष्ठ है, तो इसके लिए प्रतिबिंब दूरी कितना हो जाएगा, फे डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फे डैश हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। और दूसरे पृष्ठ के लिए वास्तु ही क्या चाहिए प्यारे बच्चों, ये प्रतिबिंब है, ये वाला जो है ना, ये आपका आई पर प्रतिबिंब इसका बना है, कहाँ पर बना है, आई पर, तो आई पर बना है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से इसकी दूरी को हम लोग क्या ले लेंगे पता है, प्रतिबिंब को क्या लेते हैं, भेद ले ना, प्रतिबिंब को भेद लिया जाता है, तो मैंने इसको भी ले लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मेरे बात को ध्यान से, ये पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब प्यार बच्चों बना है वो आई डैश पे बना है, जिसके प्रतिबिंब दूरी क्या चाहिए, भेद डैश है। और दूसरे पृष्ठ के लिए जो है मेरे प्यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो दूसरे पृष्ठ के लिए जो है ना, ये आई डैश वो वास्तु का काम करेगा, क्या, हाँ ये आई डैश वास्तु का काम करेगा, और प्यारे बच्चों प्रतिबिंब का जो काम करेगा वो आई काम करेगा। तो बताओ तुम लोग ये बात, ये प्रतिबिंब दूर हम लोग को आई पता चल गया दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला, ये दूसरा पृष्ठ है, तो उसके लिए प्रतिबिंब क्या चाहिए, आई है, और वास्तु का काम करता है दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश। पहले पृष्ठ के लिए भले भले ये प्रतिबिंब का काम कर रहा है पहले पृष्ठ के लिए, लेकिन दूसरे पृष्ठ जो है मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए ये वास्तु का काम कर रहा है। अच्छा ऐसा बात है, हाँ ये बात याद रखेगा। अब मान लो इस लेंस की मोटाई पता है कितना है, स्मॉल टी है, क्या चाहिए, इस लेंस की मोटाई क्या चाहिए, स्मॉल टी, दिक्कत नहीं ना है हर एक बात को समझो, स्मॉल टी है, तो हमको अब दूरी निकालना है प्यारे बच्चों दूसरे पृष्ठ से कहां तक के, तो दूसरे पृष्ठ से हम लोग को आई डैश तक का दूरी निकालना है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए काची का काम कर रहा है पता है ना, काची का काम कर रहा है, वास्तु का काम। तो यहाँ से इसकी दूरी निकालने के लिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे पता है क्या, भी डैश माइनस टी, क्योंकि इतना पूरा दूरी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी भी डैश है, तो बताओ इतना टी है, तो इतना घटा देंगे तो इधर वाला दूरी निकल जाएगा ना, क्योंकि इतना का मान कितना है, टी ना, स्मॉल टी ना, देखो इसके अंदर में टी स्मॉल टी, तो इतना बड़ा में से इतना छोटा घटा देंगे तो इधर वाला मान निकलेगा ना। इसलिए यहाँ से मेरे प्यारे दूसरे पृष्ठ के लिए जो वास्तु दूरी हो जाएगी वो भी डैश माइनस टी हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है बताओ, हो गया है काम, बस अब बन गया, और क्या, अब कुछ करने नहीं है, जो करना हम करेंगे, बाकी आपको देखते चलना है, और ध्यान पूर्वक जो बोलूंगा उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। भले मुख प्रतिज्ञा लिखाना है, कोई बड़ी बात नहीं है बनाना, आप लोग बना सकते, बड़ी छोटा चीज है, आप लोग को लगता है बड़ा चीज है, कुछ नहीं सम, ठीक है। देखो इतना फिगर बना लिए, चलो बना लो, टाइम दे रहा हूँ, जैसे जैसे बना है उसको आगे पीछे करके बनाना सीखो, फिर बताता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट कर लो, फिगर बना लो, जो काम करो जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मुख प्रतिज्ञा लिखो, मुख प्रतिज्ञा लिखो, माना, लिखो मुख प्रतिज्ञा माना एल एक पतला लेंस है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है, जिसकी फोकस दूरी, सॉरी लंबाई मोटाई कितना स्मॉल टी है, और लेंस ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका अपवर्तनांक म्यू1 है, और लेंस के अंदर का अपवर्तनांक म्यू2 है। लेंस की फोकस दूरी, प्रथम पृष्ठ के लेंस की फोकस दूरी क्या होगा बताइए, ये आपका P1 है, और दूसरे पृष्ठ के लिए फोकस दूरी क्या चाहिए, ध्रुव, फोकस दूरी मैंने बोल दिया, पहले पृष्ठ के लिए जो फोकस है प्यारे बच्चों P है, और ध्रुव, सॉरी ध्रुव, पहले पृष्ठ के लिए ध्रुव P और दूसरे पृष्ठ के लिए ध्रुव P2 है, ठीक है, इतना लिख लिए। और पहले पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र R1 और दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र R2 है, जो कि देखेगा नहीं, आपको लिखना है, अगर आप गड़बड़ करेंगे तो एक और सुन लीजिए क्या लिखना है, कि माना एल एक पतला लेंस है और ये ऐसे मध्य में रेखा रखा गया जिसका अपवर्तनांक म्यू1 है और लेंस के अंदर का अपवर्तनांक म्यू2 है,
पहले पृष्ठ के लिए ध्रुव P1 और दूसरे पृष्ठ के लिए ध्रुव P2 है। इतना लिख लिए। अब आपको लिखना है प्रथम पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र R1 और दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र R2 है। बस इतना ही आपको लिखना। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ 100% कि आप लोग बढ़िया से फिगर के बारे में समझ गए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को 10 सेकंड 50 सेकंड 1-2 मिनट पीछे करके देखो कैसे कैसे मैंने किया। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं लिख के देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं यहाँ से व्यंजक का। तो प्रथम पृष्ठ के लिए कौन वास्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी है वो मैं थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो प्रथम पृष्ठ के लिए बताओ, प्रथम पृष्ठ के लिए बताओ, प्रथम पृष्ठ के लिए वास्तु कौन है? वास्तु आपका वो है ना, वास्तु कौन है? वास्तु बराबर हो। तब वास्तु दूरी क्या हो जाएगा बताओ? वास्तु दूरी आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ? वास्तु वो है तो वास्तु दूरी क्या हो जाएगा? तब वास्तु दूरी आपका यू हो जाएगा प्रथम पृष्ठ के लिए। ठीक है, अब बताओ प्रथम पृष्ठ के लिए वो सब तो ठीक था मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बढ़िया से समझ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, और आप समझेंगे भी, दिक्कत भी नहीं होगा, ये बात आप लोग लिख के रखें। ठीक है, प्रथम पृष्ठ के लिए ये हुआ। ठीक है, वास्तु दूरी ये था। तो बताओ प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी कौन है? प्रतिबिंब दूरी प्रथम पृष्ठ के लिए आई डैश ना है, पता है ना, क्योंकि यहां से आप तो है तो आई डैश बना है, यानी कि प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कौन है? प्रथम प्रतिबिंब दूरी कौन है बताओ? प्रतिबिंब कौन है? प्रतिबिंब कौन बना रहा है? आई डैश ना है, तो आई डैश मैंने यहां से लिख दिया। ठीक है, और प्रतिबिंब दूरी कौन है तो देख के बताओ, तुम लोग समझदार ना हो। प्रतिबिंब दूरी बताओ, प्रतिबिंब दूरी कौन है? तो प्रतिबिंब दूरी आपका भी डैश ना है, यहाँ से प्रथम पृष्ठ है, यहाँ से आप चुनने के बाद आई डैश प्रतिबिंब बनाता है, और इसके लिए जो प्रतिबिंब दूरी है वो आपका क्या चाहिए? भी डैश है, तो यहाँ से आपको लिख देना है भी डैश। ठीक है, दिक्कत है नहीं, तो ये काम कर लेना आपको प्रथम पृष्ठ के लिए। आप द्वितीय पृष्ठ के लिए भी थोड़ा लिख देते, इसमें बेसिक है, समझान लीजिएगा ना तो सॉल्व आपको आसानी से करने आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा प्यार बच्चों, बहुत आसान है। दूसरे पृष्ठ के लिए बताओ वास्तु कौन है? दूसरे पृष्ठ के लिए वास्तु कौन है? वास्तु दूरी कौन है? तो प्यार बच्चों दूसरा जो पृष्ठ है इसके लिए वास्तु आई डैश है, और वास्तु दूरी भी माइनस टी है, बी डैश माइनस टी है। ध्यान पूर्वक समझो, दूसरे पृष्ठ के लिए वास्तु कौन है बताओ? वास्तु कौन है? वास्तु देखो कौन है? आई डैश ना है, हाँ ये आपका आई डैश है। ठीक है, अब बताओ प्यार बच्चों वास्तु दूरी इसका क्या है? वास्तु दूरी क्या है? वास्तु आई डैश, वास्तु दूरी भी डैश माइनस टी, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी जो दूसरे पृष्ठ के लिए वास्तु के लिए है वो आपका क्या चाहिए? भी डैश माइनस टी। ध्यान पूर्वक देखो ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, हमें तो गम किस बात का। वास्तु दूरी आपका क्या चाहिए हो जाएगा? बताओ वास्तु दूरी भी डैश माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्यार बच्चों दो वास्तु दूरी भी डैश माइनस टी, भी डैश माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब बताओ द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कौन है? तो द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब आपका प्यार बच्चों आई है, और प्रतिबिंब दूरी भी है, तो यहां से लिखेंगे प्रतिबिंब को चाहिए दूसरे पृष्ठ के लिए, बताओ। ठीक है, थोड़ा समझना आप लोग, इधर में लिखा हुआ है वो चीज। बताओ यहाँ से, यहाँ पर प्रतिबिंब कौन हो जाएगा इसके लिए? प्रतिबिंब कौन है प्यार बच्चों? तो आपको याद रखना है इसके लिए प्रतिबिंब कौन है, तो आपका यहाँ पर प्रतिबिंब आई है। ठीक है, और प्रतिबिंब दूरी कौन है? प्रतिबिंब दूरी आपका भी है, प्रतिबिंब दूरी यही समझना, फिर तो आप लोग एकदम बढ़िया से समझ जाएंगे। प्रतिबिंब दूरी आपका कौन है? भी है। समझा? यहाँ पर देखो एक बार और समझाता है, बड़े चटनी चीज है, मैं देखता हूँ आपको दिख रहा है ना बढ़िया से, एकदम दिख रहा है प्यारे स्टूडेंट, एकदम बढ़िया से दिख रहा है, इतना बढ़िया दिख रहा है कि एकदम समझ के छोड़ेगा और 5 नंबर लेके जाएगा। देखो मैं ध्यान पूर्वक समझाता हूँ। माना एक पतला लेंस है जिसके एक पतले के जिसके दोनों ओर का अपवर्तनांक क्या चाहिए? म्यू1 है, और लेंस के अंदर का अपवर्तनांक म्यू2 है। और प्यार बच्चों इसकी लेंस की मोटाई कितनी है? स्मॉल टी है। ठीक है, पतला इसीलिए इसकी लेंस की मोटाई कितना है? स्मॉल टी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार बच्चों यहाँ पर लेंस प्रथम पृष्ठ के लिए जो ध्रुव है वो P1 है, और दूसरे पृष्ठ के लिए ध्रुव क्या चाहिए? P2 है। इतना लिखा। फिर मैंने बोला कि इसके वक्रता केंद्र प्यार बच्चों प्रथम पृष्ठ के लिए R1 और दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र R2 है, जो कि लिखा हुआ नहीं देखेगा इसमें, बस मान के चलना इतना होता है।
तो प्रथम पृष्ठ के लिए देखो, प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्यारे बच्चों वो है वो वास्तु है। ये क्या चीज है? वास्तु। दिख रहा है तुम लोग को? वो क्या चीज है? वास्तु है। वास्तु दूरी इसका कितना हो जाएगा? वास्तु यहाँ से यहाँ चल के जाता था, वास्तु दूरी यू हो जाएगा। हाँ, दिक्कत नहीं भैया। तो बताओ प्रथम पृष्ठ के लिए इतना चीज हुआ। तो बताओ प्रथम पृष्ठ के बाद आप लोग थोड़ा सा देखिएगा तो प्रतिबिंब दूरी कितना है प्रथम पृष्ठ के लिए? आई डैश ना है, इसलिए प्रतिबिंब दूरी आई डैश लिखा हुआ है, ठीक है। और आई डैश प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी क्या चाहिए? भी डैश ना है। देखो यहाँ से यहाँ देखो भी डैश। अरे बड़े चटनी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो द्वितीय पृष्ठ के लिए ये जो प्रतिबिंब दूरी था प्रथम पृष्ठ के लिए वास्तु का काम करता है। क्या आपने बोला? मैं समझा ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ समझो। जो द्वितीय पृष्ठ है प्यार बच्चों, द्वितीय पृष्ठ के लिए जो प्रथम पृष्ठ के लिए जो वास्तु का काम कर, प्रतिबिंब का काम कर रहा है, द्वितीय पृष्ठ के लिए वास्तु का काम करेगा। अच्छा, प्रथम पृष्ठ के लिए आई डैश प्रतिबिंब का काम कर रहा था और द्वितीय पृष्ठ के लिए वास्तु का काम करेगा। हाँ, एकदम सही पकड़े हैं, यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आई डैश का काम, आई डैश क्या करेगा? दूसरे पृष्ठ के लिए वास्तु का काम करेगा। तो प्रतिबिंब दूरी कौन काम करेगा? तब प्यारे लाल प्रतिबिंब दूरी आई करेगा, जिसकी दूरी भी है। बस वही चीज तो मैंने सारा चीज लिखा हुआ। अच्छा, इतना आसान है? तब इतना आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बस आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, एकदम मजा आ जाएगा। तो चलिए प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र निकालते, फिर द्वितीय के लिए, फिर जोड़ते, फिर व्यंजक प्राप्त। तो चलो यहाँ इसको मिटा दूं का? रहने दीजिए, दिक्कत ना है किसी को। चलो देखो प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन, प्रथम पृष्ठ के लिए क्या प्यारे बच्चों? अपवर्तन, ठीक है। रुक जाओ, चलो प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन, प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? याद है आप लोगों को? भुला का गए हैं? म्यू टू माइनस म्यू वन। देखो ऐसे म्यू टू बटे भी माइनस म्यू वन बटे यू बराबर में भूल गए हैं म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टा में और यही ना है। तो यही फॉर्मूला आपको लगाना प्रथम पृष्ठ के लिए। अच्छा ना दिख रहा है? हम है कि इसलिए प्यारे स्टूडेंट दाएं से बाएं घुमा देते हैं सबके, और तो ये का ना घूमेगा। देखो ये है तो फॉर्मूला प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र ये वाला लगाना प्रथम पृष्ठ के लिए, इसके लिए तो प्रथम पृष्ठ के सब चीज बताते जाओ। म्यू टू हो जाएगा, म्यू टू हो जाएगा। बताओ प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी कौन है? प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कौन है? प्रतिबिंब कौन है प्रथम पृष्ठ के लिए? तो कोई इधर है। अच्छा, इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना कर दो किसका क्या है। जो प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब है मेरे प्यारे बच्चों, क्या चाहिए? प्रतिबिंब दूरी भी डैश ना है, तो भी का जगह क्या लिखना? भी डैश लिखना है, ठीक है, प्रथम पृष्ठ के लिए। अब बताओ ये माइनस का चिन्ह माइनस लगावेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। म्यू वन बटे, बताओ प्रतिबिंब भी बटे यू, यू वास्तु दूरी क्या है? बताओ वास्तु दूरी क्या चाहिए? आपका यू ही ना है, इसमें कोई चेंजेस ना होगा, यू यू ही रहेगा क्योंकि वास्तु दूरी आपका यू दिया गया, यू ही रहेगा। देखो प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी मेरे प्यारे बच्चों देखोगे तब भी ऐसा है, वास्तु दूरी यू का यू ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से लिखेंगे प्यारे बच्चों म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टा में आर वन, क्योंकि प्रथम पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र कौन है? वक्रता केंद्र क्या चाहिए प्रथम पृष्ठ के लिए? आर वन ना। तो बस ये हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं आपको करना था, ठीक है। इसको समीकरण वन मान लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, तो इसको समीकरण वन मान लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या लिखना है? द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या लिखना है? यहाँ से द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र के लिए, अपवर्तन सूत्र से नहीं याद है? फॉर्मूला पहले करवा चुके हैं, ठीक है। अपवर्तन सूत्र से बाकी लिख लेना आगे। अरे सख्ती करते हैं सर, आप लिख दीजिए, लिख दीजिए। अब बताओ द्वितीय पृष्ठ के लिए फॉर्मूला, तो थोड़ा ध्यान दो। द्वितीय पृष्ठ के लिए अलग हो जाएगा, कहोगे कैसे? तो देखो प्यार बच्चों पहले तो माध्यम क्या था म्यू वन के लिए? विरल माध्यम था, विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता था, ये फॉर्मूला है। लेकिन अंदर में कौच में है सघन माध्यम, सघन माध्यम के बाद ये सब चीज हुआ है। दूसरे पृष्ठ के लिए सघन माध्यम से काम हो रहा है। सघन का मतलब कांच वगैरह पानी वगैरह होगा, अंदर का वर्तन अलग होगा, मतलब उल्टा सब हो जाएगा। मतलब 21 यहाँ पर सब में 12 लग जाएगा। अच्छा 21 12 क्या? अरे समझ जाओगे, देखो वर्तनांक खाली चेंज हो जाएगा। ये 21 लिखा होना है, सब में 12 लिख देंगे। इनके म्यू टू म्यू वन माइनस म्यू टू बट्टा में भी बट्टा में यू बराबर में म्यू वन माइनस म्यू टू। इतना आप लोग याद भी कर लेंगे ना तो याद रहेगा। और दूसरे पृष्ठ के लिए क्या चीज हो जाएगा पता है?
ये आपका प्यारे बच्चों R2 हो जाएगा। अच्छा एक लाइन मैंने छोड़ दिया क्या ना, छोड़ा कहाँ है आपने, ये हो जाएगा ठीक है। और द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या चीज हो जाएगा पता है, बाकी रख दीजिए मान वगैरह, तो म्यू1 का मान म्यू1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दिक्कत होगा पूछना। भे क्या चाहिए द्वितीय पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए भे कितना है? प्रतिबिंब दूरी दूसरे पृष्ठ के लिए, प्रतिबिंब दूरी आपका भे ही है ठीक है, तो भे ही रह जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का चिन्ह माइनस। म्यू टू बटे यू, बताओ यहाँ पर यू है मेरे प्यारे बच्चों, होता है वास्तु दूरी, तो बताओ यू कहाँ पर है, भे डैश माइनस टी है ना, यहाँ पर देख रहा है भे डैश माइनस टी, तो यहाँ पर भे डैश माइनस टी रख देते हैं, भे डैश माइनस टी किसके जगह रखा, तब वास्तु दूरी रखा, दूसरे पृष्ठ के लिए वास्तु दूरी करने है, यू ये ना है वास्तु दूरी, तो भे डैश माइनस टी है, तो मैंने उसको लिख दिया। अब यहाँ पर तुम लोग बताओ म्यू1 माइनस म्यू2 बट्टा में R2 ना लिखेंगे, दूसरे पृष्ठ के लिए बाकी त्रिज्या क्या चाहिए R2, दिक्कत है नहीं है। अरे बड़ी मजा आ रहा है, मजा आए करेगा प्यारे बच्चों, हम है ना बस वीडियो को थोड़ा ना समझ में पीछे करके देखते रहो, बढ़िया से समझ में आ जाएगा ठीक है। अब यहाँ पर बताओ लेंस पतला इसलिए भी डैश टी जो है ना भी डैश के बराबर हो जाएगा, ये लेंस है मेरे प्यारे बच्चों, जो लेंस आपको दिख रहा नहीं वाला, ये लेंस पतला है, यानी कि भी डैश जो है ना, ये भी डैश माइनस टी है, वो भी डैश के बराबर हो जाएगा। मतलब ये लेंस बहुत पतला है, ये वाला जो तुमको दिख रहा है ना, ये वाला देखो, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला चीज ये बहुत पतला है ठीक है, ये पतला होने के कारण मेरे प्यारे बच्चों, ये भी डैश टी जो है ना भी डैश के बराबर हो जाएगा, मतलब इतना दूरी है ना, वो इतना पूरा का दूरी हो जाएगा यहाँ तक, जो भी डैश माइनस टी है भी डैश के बराबर हो जाएगा ठीक है। तो लेंस पतला होने के कारण क्या लिखेंगे, लेंस पतला है, लेंस पतला है तो भी डैश माइनस टी बराबर भी डैश, ये हो जाएगा ठीक है। लेंस पतला है तो भी डैश टी, भी डैश माइनस टी बराबर भी डैश के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, भी डैश, यानी इसके जगह भी डैश पुटअप करना है, भी डैश टी के भी डैश माइनस टी की जगह, हाँ एकदम पकड़ लेते आप लोग, एकदम मेहनती है वाह। म्यू1 बटे भी माइनस म्यू2 बटे भी डैश, इसी को ना पुट करना है, हाँ भैया। इधर क्या चीज हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2 बट्टा में R2 ना था तो R2, इस समीकरण 2 हो गया, मिला लो। बस मैंने ये किया है कि भी डैश टी के जगह भी डैश माइनस टी के जगह क्या, भी डैश माइनस टी के जगह भी डैश पुट किया, क्योंकि लेंस पतला है मेरे प्यारे लाल, इसलिए जो ये वाला जो है ना भी डैश, वो भी डैश टी के बराबर हो गया, समझ गए ना। बस इसको 2 कर देंगे समीकरण, अरे इसको समीकरण 2 पहले कहने कहते 1 ना होगा ये भगवान से, इसको समीकरण 1 करेंगे, क्या करेंगे 1, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 प्लस 2 से, आप देखो समीकरण 1 में जो मान है उसको जोड़ेंगे और समीकरण 2 वाला को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 में म्यू2 माइनस म्यू1 ठीक है, ये वाला म्यू2 बटे भी1, ये मैं थोड़ा जोड़ देता हूँ ठीक है, म्यू2 बटे भी है ना, म्यू2 बटे भी1 है भी डैश, म्यू2 बटे भी डैश माइनस म्यू बटे यू, और इसको हमको जोड़ना है ठीक है, प्लस म्यू बटे भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर म्यू2 बटे भी डैश हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया। देखो समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष दोनों को जोड़ दिया, समीकरण 1 का बायां पक्ष इतना है, ये वाला देख रहा नहीं, वाला छापा हुआ है, इस समीकरण 1 का बायां पक्ष है और ये समीकरण 2 का बायां पक्ष, देखो जोड़ दिया है ना मैंने। आप बताओ इधर में कौन जोड़ेगा, तो समीकरण 1 का दायां पक्ष, तो समीकरण 1 का दायां पक्ष कौन है, म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा में R1, तो इसको जोड़ेंगे, क्या चीज जोड़ेंगे म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा में R1, इस समीकरण किसका, इस समीकरण 1 का दायां पक्ष है, और इधर प्लस करेंगे क्या चाहिए म्यू1 माइनस म्यू2 बट्टा में क्या करेंगे पता है R2 करेंगे ठीक है। ये है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा ठीक है। तो यहाँ पर कहोगे ये क्या है, अरे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बनाएगा तो बड़ी मजा आता है, ध्यान दीजिएगा ना एक बात, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, तो आपको कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, अरे भैया ये वाला ना कट रहा है, दोनों सेम ना है, बताओ म्यू2 बटे भी1 भी डैश और म्यू2 बटे भी डैश, प्लस माइनस बेचारा खत्म, तब बताओ तुमको अच्छा लगता है किसी के साथ बुराई हो जाए, माइनस वाला को क्या लाके रखेंगे, पहले रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, का लाइन बढ़ेगा, माइनस म्यू डैश बटे यू,
और क्या, और प्लस म्यू वन बटे भी बराबर में, ठीक है। इसमें से हमको म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लेंगे। क्यों, अरे पैरेलल बताते ना क्यों कॉमन लेना चाहिए। वन बटे आर वन, देखो प्लस में ना था, प्लस में है ना, म्यू टू माइनस म्यू वन इसीलिए कॉमन ले ताकि माइनस में हो जाए। तो माइनस वन बटे आर टू हो गई, ये क्या बोला, अरे पैरेलल, इसमें म्यू टू माइनस म्यू वन तो आराम से कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें म्यू वन माइनस म्यू टू है, इसीलिए म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले ताकि ये प्लस से माइनस बन जाए। अरे थोड़ा समझो, मैथ का कॉन्सेप्ट लगाओ थोड़ा, अरे समझो थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर प्लस से माइनस लगाने के लिए इसमें म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लिया, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, क्योंकि फार्मूला में हमको क्या प्रूव करना है, वन बटे आर वन माइनस वन बटे आर टू, इसीलिए मैंने म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लिया। अरे बढ़िया से समझ में आपको आ रहा है, हमको पता है, नहीं आता तो पीछे करके समझो। देखो यहाँ पर प्लस वाला चीज को पहले लिख दो, तो म्यू वन बट्टा में भी माइनस म्यू वन बट्टा यू बराबर, वो सब तो ठीक था मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, तो हाँ ठीक है। तो म्यू टू बटे म्यू वन बटे आर वन माइनस वन बटे आर टू, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत अभी तक तो कोई दिक्कत खास नहीं है भी तो हम उसको क्लियर कर देंगे, बताइएगा, ठीक है। हाँ, ये एक बात मेरा मानेंगे आप लोग, कहेंगे आपका ना मानेंगे तो किसका यहाँ पर मानेंगे, हाँ मानना पड़ेगा आपको। ये जो म्यू वन है ना कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये म्यू वन जो है क्या कर ले, कॉमन कर लेते थे, कर लीजिए ना, क्या दिक्कत, हम सीखने आए हैं कि हम आपको सिखाने हैं, कर लीजिए कॉमन। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं कॉमन। म्यू वन को कॉमन कर लिया भाई, लो वन बटे भी माइनस, दिख रहा है तुम लोग को, ना दिख रहा, हाँ विनोद समझ में आ रहा है, यस सर, हाँ देखो वन बटे भी माइनस वन बटे यू हो जाएगा, ठीक है। मैंने कॉमन ले लिया म्यू वन को, क्या ले लिया, म्यू वन इसमें से कॉमन ले लिया, तो देखो कॉमन ले लिया तो म्यू वन बेचारा बाहर हो गया। अब ताक रहा है कि कौन मुझे लेने का आएगा, हाँ इसको कोई लेने आएगा, ठीक है। अब देखो म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है, बटा वन बटे आर वन माइनस वन बटे आर टू, दिक्कत है नहीं, अरे ना दिख रहा है तो हम कल पे स्टूडेंट ऊपर से नीचे कर देंगे बोर्ड के, दिख रहा है, ठीक है। तो देखो तुम लोग इतना कर ही दिया, तो म्यू वन गुना में उधर जाके भाग करेगा, तो म्यू वन को भाग करा दो, वन बटे भी माइनस वन बटे यू बराबर, ये भाग करेगा तो म्यू टू बटे म्यू वन माइनस म्यू वन बटे म्यू वन बटे आर वन माइनस वन बटे आर टू, कोई दिक्कत है नहीं, होगा भी ना, ठीक है। म्यू वन से म्यू वन काट दो बेचारा के, कट गया ना, तो कहोगे हाँ कट गया, काट दो, कट गया, तो लेंस सूत्र से क्या चाहिए, लेंस सूत्र से बताओ वन बटे भी माइनस वन बटे किसके बराबर, वन बटे एफ के बराबर, लेंस सूत्र पढ़े हो ना, तो कहोगे हाँ भाई आई तो मैं ट्रिक में पढ़े थे, हाँ प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग बड़े मेहनत करते तब ना पता है। वन बटे भी माइनस वन बटे यू जो होता है लेंस सूत्र होता है, इसीलिए लेंस सूत्र से लिखा, इसके जगह लेंस सूत्र वन बटे एफ लिख दिया। अब बताओ तुम लोग म्यू टू बटे क्या चीज हो जाएगा, म्यू वन, देखो कटेगा तो वन हो जाएगा ना, कहोगे हाँ वन हो जाएगा, बट्टा में वन बटे आर वन माइनस वन बटे आर टू हो जाएगा ना, तो कहोगे हाँ हो जाएगा। एक बात मेरा मानोगे, तो कहेंगे क्यों नहीं मानेंगे। अब वर्तमान क्या होता है, म्यू टू बटे जो म्यू वन होता है वो किसके बराबर हो जाता है, पता है आप लोग को, म्यू के बराबर हो जाता है, यानी आप वर्तमान के, इसीलिए ना, हाँ ये जो है मेरे पेपर जो फॉर्मूला है जिसको मैंने लिख रखा है, किसी को कोई दिक्कत ना होना चाहिए, इसके जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, म्यू पुट कर सकता हूँ, तो चलो पुट कर दो, तो वन बटे एफ बराबर फार्मूला आ जाएगा म्यू माइनस वन इंटू वन बटे आर वन माइनस वन बटे आर टू, और यहां से प्रूफ हो गया भाई बा, लो हो गया प्रूफ। बताओ कहाँ पर दिक्कत है, कितना आसान, मजा आ गया एकदम, मैंने कहा बता एकदम मजा आ गया, ठीक है। आप लोग एकदम मजा आया होगा आप लोग को, तो कमेंट कीजिए एकदम प्यारा सा के बढ़िया से समझ में आ गया, नहीं करेंगे तो हम हैं किस लिए, समझाने के लिए। बताओ कहाँ पर दिक्कत है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, वाह क्या बात है, कहाँ पर आप लोग को दिक्कत वगैरह नहीं, दिक्कत होगा आगे पीछे करके समझते रहिए ना, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। हमको तो बड़े मजा आया, कितना मिनट बताए होंगे, अगर 30 मिनट के अंदर है तो बहुत अच्छा पढ़ाए, अगर 30 मिनट से ज्यादा हो गया तो बहुत बेकार पढ़े, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए आप लोग का। फिर मैंने प्रयास किया पूरा आप लोग को एकदम गहराई में समझा सके। अब दिक्कत कहाँ पर है कमेंट करो, आवश्यकता पड़ने पर नया वीडियो बनता है, ठीक है, डरते नहीं है सब वीडियो बनाने से, ठीक है।
तो कमेंट करके बताओ कहाँ पर दिक्कत है प्यारे बच्चों, और वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देखो, 2-3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, जैसे जैसे बोलता हूँ एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, प्यारा से जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।